नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चत्रबी डिटेल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी मीडियम NCERT की जो बुक है उसकी प्रश्नावली 8.1 और जिसका पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। अगर जब हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ेंगे तब इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें हिंदी में बहुत अच्छे से समझाने की। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में स्पेशल काम आएंगे उनको हम लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई एंगल दिया होगा, उस एंगल में यानी त्रिभुज दिया होगा, कोई कोण दिया होगा, समकोण दिया होगा। तो जैसे कि ये हमारा जो ऐसे करके आएगा वो लंब है ना, लंब। और जो नीचे होता है ये होता है आधार, है ना, आधार। ये होता है आपका कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका लेंथ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है हमारा कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, ध्यान रखना, कर्ण का स्क्वायर वाला लिखना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। जब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, आधार निकालना हो, है ना, आधार निकालना हो, आधार का वर्ग निकालना हो, तो ध्यान रखिए ये लंब इधर जाएगा, है ना। जब लंब इधर जाएगा तो कर्ण आपका यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। एक हो गया। अब आपका क्या रहेगा, अब आपका लंब, अगर लंब ही निकालना हो, लंब निकालना हो तो आपका आधार इधर जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये आपको याद रखने वाली। फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्ण पर जो घात लगी है, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब पर वर्ग प्लस, है ना, और प्लस आधार पर वर्ग दिया है। तो आपको क्या करना है, कर्ण पर वर्ग नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है कर्ण बराबर, है ना। अगर अगर आप चाहते हो कि कर्ण पर वर्ग लगे तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करो तो आप ना अंडर रूट नहीं लगाओगे। मैंने इस तरीके से आपको लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करके दिखाया है, आपको ये गलती नहीं करनी है ना, चीज है। और एक चीज और है जो आपकी होती है लाल बट्टे कक्का। इससे आपको क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आप साइन की वैल्यू निकाल लोगे। साइन की वैल्यू क्या होगा कि लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, है ना। इसके बाद आप कॉस की वैल्यू निकाल लोगे जो कि आपकी आधार बट्टे कर्ण, और लास्ट में आप टेन की निकाल लोगे जो कि आपकी होगी एल बट्टे यानी लंब बट्टे आधार, क्या होगी, लंब बट्टे आधार। ये आपको याद करना है जिससे कि आप सारे निकाल सकते हो। साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर आपका, जब ये उल्टा होता है तो ये भी हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, है ना। कॉस होता है आपका सेक के बराबर, इसका हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, है ना, आधार। और कॉट का भी उल्टा कर देंगे तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है आपसे कि मान लीजिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण क्या है, यानी कि कोई एक त्रिभुज है इसका समकोण है आपका B, यानी ये आपका B है, ये C है, तो ये A रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि A और B कितना है आपका 24 है, यानी कि 24 है, ठीक है। BC आपका 7 है, यानी B और C कितना आपको 7 सेंटीमीटर है। जिसके है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C की वैल्यू पता करनी है। तो आपके पास पहले क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, है ना। तो हम सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर कर्ण पर स्क्वायर है वो आप नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी आपका सारा प्रश्न सही है, बस उस पर से जो वर्ग है वो हटा दीजिएगा। वो होता है हमारा
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख कर्ण हमें पता नहीं, लंब हमारा कितना है 24 प्लस आधार कितना आपका 7। तो जब आप 24 का स्क्वायर यानी वर्ग करोगे, वर्ग का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। 4 4 सीधे 16 कैरी कर लेंगे 1, 4 4 चौक 16 हंसलेगी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 576, यानी आपका यहाँ पे नंबर आएगा 576। ये होता है आपका 49 यानी 49। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625, जो होता है आपका 25 का वर्ग, यानी आपकी कर्ण कितना आ गया 25 आ गया है ना। ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें से हम निकाल सकते हैं क्या, जो क्वेश्चन इसने डिमांड करी है। तो पहले में उसने क्या बोला है, इसका पहले पार्ट में कहा है उसने कि आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालो भाई। तो हमारी जो साइन ए की वैल्यू होती है वो होती है, देखो आपको पता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे, लेकिन अभी एक देखो साइन ए यानी कि हमारा ये समकोण होगा। जब ये समकोण होगा तो इसको जो लाइन टच करती है, जो ये समकोण होता है, जैसे ये समकोण है तो कर्ण हमेशा आपका सेम रहेगा। जो दूसरी लाइन हमेशा टच करेगी वो आपका क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। और जब ये आधार हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि 7/25 मल्टीप्लाई। फिर हमारा क्या कह रहा है कॉस, कॉस हमसे कह रहा है कि आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 24/25 ये हमसे कह रहा है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, वीडियो पोस्ट करना। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ए की जो वैल्यू हमारी क्या होगी 7/25 और कॉस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, कितनी हमारी 24/25। अब हमसे इसका जो पार्ट 2 है वो कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी पता करो। तो जब ये हमारा समकोण होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, क्या हो जाएगा आधार, और ये हमारा हो जाएगा लंब। याद रखना जिस चीज को ये समकोण टच करेगा यानी छुएगा स्पर्श करेगा, ऊपर वाला हो जाएगा आपका कर्ण, जो कि कभी बदलता नहीं है, ये दोनों आपके चेंज होते रहेंगे। तो साइन सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, साइन सी यानी कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका इतना, कर्ण बट्टे यानी लंब बट्टे कर्ण, और आपका कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। ये आपका पार्ट पहला वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है ना फ्रेंड्स। हमारा जब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, अब जो हमारे क्वेश्चन की बारी है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो कि कुछ मेरे से गलती रफ हो गया है ना। आपको मैं पढ़ के बता देता। आकृति 8.13, इसको दशमलव के बाद 13 या कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, है ना, मान आपको पता करना है। तो हमारी जो आकृति है वो ये है 8.13 है ना। तो पहले हम यहाँ आकृति है जो उसको इधर लिख लेंगे, समझिए इस बात को। ये आपकी हो जाएगा P जो कि इसने दिया हुआ है, R जो हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका तीसरा भाग निकाल लेंगे जो है हमारा आधार। और देखिए मैंने आधार बराबर आपको क्या फॉर्मूला लिखाया है, आधार को अब मैं आ करके शॉर्टकट में लिखूंगा। पहले क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा दिया जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्मूला है आपका यानी सूत्र है आपका, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो गलती थी वो यहाँ भी है, आधार पर वर्ग नहीं है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है 13 और ये हमें लंब दे रखा है 12। 13 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 169। 12 का करोगे तो आपके पास आएगा 44। जब दोनों को माइनस करोगे यानी इसमें से जब मैं 44 को माइनस करूंगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 25, जो कि आपका होता है 5। यानी आपका ये कितना आ गया 5, है ना। कह रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात करो। तो देखो tan p यानी कि जब ये हमारा टच होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा हमारा लंब और कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है। तो आधार हमारा हो जाएगा तो हमारा tan p कितना हो जाएगा। tan बराबर हमारा होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब ये रहा हमारा, आधार हमारा 12 हो जाएगा माइनस कॉट आर, है ना। इसका जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आर, जब हमारा ये एंगल होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब, है ना। जब ये आधार और ये लंब हो जाएगा तो कॉट में क्या होगा, वो नंबर उल्टा हो जाता है, यानी सेम नंबर आएगा। चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके कर लो तब भी 0 आएगा और आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर समाप्त। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको प्रश्न 1 और 2 करा चुका हूं। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 की बारी है, 4 की बारी और 5 की बारी है। देखिए हम जब प्रश्न नंबर 3 करेंगे तो उसमें हमसे जो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है और कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित को मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आप लोग समझ जाओ। इसको हम क्या कहते हैं, ज्ञात करना भी कहते हैं। हमको ये चीज़ पता होनी आवश्यक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। जब हम उसका चित्र बनाएंगे, है ना, चित्र हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा ए हो रहा होगा, ये बी, ये हमारा सी। उसने कहा है कि साइन ए जो है हमारा बराबर रहा है 3/4 के, और साइन ए हमारा होता है आधार बट्टे, हाँ सॉरी, लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो जो 3 हमारा वो हो जाएगा लंब और 4 हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमें ज्ञात करना है, यानी आधार। तो आधार का वर्ग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अंडर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो गलती थी वो यहाँ भी है, आधार पर वर्ग नहीं है, ठीक है। रूट में कर्ण का वर्ग माइनस अब किसका, लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमारा दे रखा है कितना 4 का वर्ग, और लंब का हमारा 3 होता है, 3 का वर्ग। तो ये होता है हमारा 16, ये होता है हमारा 9। जब घटाव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √7, और यानी करणी बोलते हैं रूट को हिंदी में, तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब हमसे हमसे कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। तो कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा क्या है 3 है, कर्ण हमारा 4 है, तो 3/, आधा कॉस बराबर हमारा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार हमारा √7 है। ये हमारा आधार है ना, ये कर्ण है, कर्ण, और ये हमारा लंब है। तो आप समझ गए होंगे। tan ए बराबर कह रहा है हमसे लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा 3 है, आधार हमारा √7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या हमारा 4 है ना। 4 में हमसे क्या क्या, फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा चुका हूँ। अब हमारे प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, जिसमें कह रहा है हमसे कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई त्रिभुज होगा, है ना, जो ए होगा, है ना, सॉरी ए होगा, ये बी होगा, ये हमारा सी होगा, समझ लीजिए ना। तो हमसे कह रहा है क्योंकि ये हमारा समकोण है ना, ये हमारा समकोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार
और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, है ना। इतना बात आपको याद रखना है। कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा दे रखा है, ये कॉट की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 8/15 हो जाएगा, है। क्या होता है कॉट बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा कितना है 8, लंब हमारा 15 है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, यहाँ पर कर्ण पर वर्ग नहीं है, कर्ण पर वर्ग नहीं लगाना है, बाकी का आपका सारा प्रश्न सही है। अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा होता है 8, लंब कितना दिया हुआ है हमारा 15 और आधार दिया हुआ हमें 8। अगर मैं 15 का वर्ग करूँगा तो आ जाएगा 125 और 18 का 8 का करूँगा तो हो जाएगा 64। जब दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, एक ऐसे के ऐसे ही। और ये होता है आपका 17 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। किस किस की वैल्यू हमें पता करनी है? पहले करनी है साइन ए की, तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 15 है, कर्ण हमारा 17 है, पहला आंसर आ गया। दूसरा हमसे कह रहा है कि सेक ए की वैल्यू पता करो। सेक ए मतलब कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे सेक ए, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण बट्टे आधार है ना, आधार हमारा है 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 13/2 हो, यानी कि सेक ए बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित यानी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें साइन ए, कॉस ए, सॉरी यहाँ पे ए की जगह थीटा है तो थीटा लिखेंगे, है ना, ये थीटा है तो कॉस थीटा, और इसके बाद क्या आएगा कोसेक थीटा की वैल्यू पता करनी है, टेन की भी पता करनी है, कॉट की भी पता करनी है, सेक हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक जो चित्र बनाएंगे वो होगा, कह रहा है सेक ए, सेक ए की वैल्यू हमारी होती है कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो हमारा जो है 13/12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कर्ण बराबर हमारा आ गया 13/12। तो हम पहले निकालेंगे लंब, लंब का वर्ग बराबर, यहाँ पर लंब पर वर्ग नहीं है, लंब पर वर्ग नहीं लगाना है, बाकी का आपका सारा प्रश्न सही है। ठीक है, लंब बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग प्लस आधार माइनस आधार का वर्ग, हाँ माइनस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा है 13 और ये हमारा है 12, इसका होता है हमारा 169, वर्ग मैंने बताया था ना 13 गुणा 13, है ना। 12 का होता है 144, दोनों को माइनस करोगे तो 5 बचेगा, इधर यहाँ 2 बचेगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी हमारा कितना आ गया 5, लंब हमारा 5 आ गया। बाकी की इसमें से आपको लिखना ही है कि साइन बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी 5/13। दूसरा कह रहा है कॉस बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13। कोसेक हमसे कह रहा है आधार कोसेक कह रहा है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो 13/5। टेन हमसे कह रहा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 5/12। कॉट को उल्टा कर देना 12/5, ये हमारा सभी के आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 6 में हमसे कह रहा है, ये बड़ा ध्यान से देखना है आपको क्योंकि जरा भी मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। कह रहा है एंगल ए और एंगल बी कैसे कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, कैसे कोण है, न्यून कोण। जहां पर cos ए बराबर है cos बी के, तो हमें सिद्ध करना है, दिखाइए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे,
आपको पता ही होगा क्या होता है। चलो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा। हाँ, ये हमारा न्यून कोण है ना, जो हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, है ना। इतना आपको पता करना है। कह रहा है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है ना। तो ये आप कह सकते हो आधार बटे कर्ण। लेकिन आप ये देखो एंगल ए, जब ये हमारा कोण होगा तो ये हमारा कोण होगा, कर्ण तो हमारा सेम रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लंब। गलती से लिख गया था, वो लंब होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि आधार बटे कर्ण ए सी है ना। जब बी के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हमारा लंब है ना। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, वही आधार बटे, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा, सी बी, बी सी कर लो या सी बी कर लो, बटे के ए सी है ना। ए सी से ए सी आपका कैंसिल, समझ लो ऐसे एक हट गया। ए बी बराबर है हमारा बी सी के, है ना। ये दोनों हमारी भुजाएं बराबर हैं, ए बी यानी कि ये दोनों भुजाएं, ये और ये आपके बराबर हैं। तो सामने वाला, जब दोनों भुजा बराबर होती है तो सामने वाला कोण भी बराबर हो जाता है, यानी ये इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। कौन सा वाला है, ये वाला। तो हम क्या हो जाएगा हमारा ए बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल बी और एंगल ए। इसे आप सीधा लिख लीजिएगा और ये आपका सिद्ध होगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 7। 7 में हमसे क्या कह रहा है, 7 में हमसे कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर है हमारा 7/8, यानी कि कोई त्रिभुज है। कॉट बराबर हमारा क्या होता है, कॉट बराबर हमारा होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये तो पता ही कर्ण होता है, कर्ण हमें पता करना है, कर्ण का वर्ग। यहाँ पर कर्ण पर वर्ग नहीं है, कर्ण पर वर्ग नहीं लगाना है, बाकी का आपका सारा प्रश्न सही है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, हिंदी में रूट को कर्ण ही बोलते हैं। लंब हमारा दिया हुआ है 8 और ये हमारा दिया हुआ है 7 का वर्ग। करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 49, दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 113। इसके बाद हमें क्या करना है, यानी हमारा कर्ण आ गया 113 अंडर रूट में। अब हमें जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, वो कह रहा है 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, है ना। और क्या कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। देखिए इन दोनों को देखकर आपको एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए, वो है आपका a प्लस बी और a माइनस के बी। तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये होता है आपके साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये दोनों आपके होते हैं कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। आधार आपका कितना है 7 और लंब कितना है 8, दोनों का वर्ग कर दोगे तो आपका आ जाएगा 49/64। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले में आपसे कह रहा है कि सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करो। तो यहाँ पे पता करी थी, वही है 49/64, हमारा फाइनल आंसर आ गया है ना फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न नंबर 8 ना। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न। फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपने प्रश्न संख्या 8 का तरफ जाएंगे। 8 में कह रहा है यदि हमसे कि 3 कॉट ए बराबर 4 हो
तो हमें जांच करके बताना है ये दोनों जो नंबर दिए हुए हैं, जो हमें नंबर तो नहीं कह सकते हम, जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। देखो कॉट थीटा तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 है ना। अब हम इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है, लंब बट्टे सॉरी आधार बट्टे लंब। आधार हमारा है 4, लंब है हमारा 3, है ना। तो जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण जब भी निकालना हो तो जो दो नंबर दिए यहाँ पर कर्ण पर वर्ग नहीं है, कर्ण पर वर्ग नहीं लगाना है, बाकी होते हैं उन दोनों को प्लस कर दीजिएगा स्क्वायर करके। आपके पास आ जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना हो गया हमारा, लंब हमारा 3 का वर्ग, आधार हमारा 4 का वर्ग। 3 का होता है हमारा कितना 9, 4 का होता है हमारा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, ये आ जाएगा हमारा 5, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan a, देखो tan बराबर हमें क्या दिया हुआ है, tan बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार 1 माइनस लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है हमारी 3, आधार कितना है 4 का वर्ग 1 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 3/4, यहाँ पे भी ये है ना, 3/4 का वर्ग। और जब मैं इनका वर्ग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9/16। इधर भी हम करेंगे तो 1 प्लस जो जाएगा पर 9/16, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 16, है ना। 16 एकम 16, यहाँ हो जाएगा 9, जैसे नीचे करोगे 16, 16 प्लस 9 तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, घटा दोगे तो 7/16, इन दोनों का जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 25/16। जब आप ऊपर ले जाओगे तो कैंसिल कर दोगे, तो आपको लिख के दिखाता हूँ 7/16, 16/25 कैंसिल हो जाएगा तो आपके कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। अब हम इधर से सॉल्व करेंगे, ये हमने किधर से करा था, बाय LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं आप, बायां पक्ष। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू हमारी कितनी है, कॉस बराबर कह रहा है हमसे, कॉस बराबर हमसे आधार बट्टे कर्ण। आधार आधार हमारा है 4, है ना, बट्टे कर्ण यानी 5 का वर्ग, है ना। आधार बट्टे कर्ण। अब कह रहा है हमसे साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5, दोनों का वर्ग, है ना। जब मैं दोनों का वर्ग करूंगा ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा हमारा 9/25, है ना। अगर मैं अब दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 25 ही है, 16 माइनस 9 करना है तो 7/25, यानी दोनों तरफ हमारा जो दोनों पक्ष आए हैं वो कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। कैसे आए हैं, बराबर। यानी आप कह सकते हो LHS बराबर RHS, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका जवाब इसने पूछा था हाँ या ना, क्या पूछा था, हाँ या ना, तो आप कहोगे हाँ, दोनों पक्ष कैसे बराबर हैं। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 हमसे कह रहा है, देखिए करना कुछ नहीं है, वही चीज़ों को थोड़ा समझना है, आपको बहुत घुमाने के लिए उसने ऐसा बोला है। अगर ये आपका आता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर का जरूर आएगा आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 9। 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC है कोई, यानी कोई त्रिभुज है ना, ABC, B समकोण है, B हमारा समकोण है। तो यदि tan A बराबर कितना कह रहा है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जो हमें नंबर दिया हुआ है। तो tan बराबर हमारा क्या होता है, देखिए tan बराबर पहले लिखा था लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे, ये लंब है हमारा बट्टे आधार, है ना। लंब पहले देखिए लंब हमारा कितना है 1 बट्टे आधार था, ये हो जाएगा हमारा √3। हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे पहले। यहाँ पर कर्ण पर वर्ग नहीं है, कर्ण पर वर्ग नहीं लगाना है, बाकी का आपका सारा प्रश्न सही है। देखिए हमें जब हमारे पास तीनों भुजाएं होंगी तो हम किसी भी चीज़ की
मान पता कर सकते हैं। कर्ण बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस प्लस आधार का वर्ग। क्या का? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग ये होता है हमारा। लंब हमारा दिया हुआ है 1, आधार दिया हुआ हमारा 3 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 यानी कि 4 4 4 होता है हमारा 2 का, तो ये वाली भुजा हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। लेकिन जो अब हम करेंगे अपने प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी की मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए, तो यानी इसका जो कोण होगा वो होगा ए, ये होगा, और जब ये होता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आधार। जब ये आधार बन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। याद रखना, जो भी एंगल बोलता है उन दोनों को टच करने वाले, यानी ये दोनों को टच करते ही एक खंड हो जाती है, एक आधार हो जाती है। ये हमेशा कभी चेंज नहीं होती है, हमारी आधार ही रहती है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण, सॉरी आधार हो जाएगा। कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं, आधार बदल जाता है। तो साइन बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा कितना था? √3 था, तो हो जाएगा हमारा √3 बट्टे में कितना? कर्ण। कर्ण कितना है हमारा? 2 है ना। कॉस से अभी हमने पता नहीं करा है। कॉस ए, कॉस बराबर कह रहा है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण हमारा, एक बार जब हमने इसको माना तो ये हमारा आधार हो गया ना, ये हमारा लंब हो गया था। हाँ, अब हमें क्या पता? कौन सा? आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण यानी कि 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम मानेंगे इस वाले एंगल को, तो इसको टच करेगा तो ये हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो आधार कॉस बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी कि √3/2, और साइन सी बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी कि 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4। जब दोनों को लोगे तो 4 आएगा एलसीएम, तो 3 + 1 यानी कि 4/4। 4 से 4 को काट दोगे तो 1 आपका आ जाएगा। आंसर यही होगा आपका आंसर पहले भाग का। अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 करेंगे हम, इसी में जो दिया हुआ है। 2 हमसे क्या कह रहा है? देखिए वही चीज़ है, बस इधर उधर कर दी है उसने। कॉस ए कॉस सी और साइन ए और साइन सी, है ना। तो कॉस ए की वैल्यू हम क्या करेंगे? जब हमारा ये होगा, है ना, जब हमारा ये वाला होगा तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब हमारा ये हो जाएगा। तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी कि 1/2 ना, माइनस ये अभी हमने रखा नहीं है। साइन ही बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण यानी √3/2 हो जाएगा। सॉरी, ये होगा हमारा यहाँ पर √3/2। जब हमारा सी वाला होगा, सी वाला हमारा ये होगा, तो ये होगा हमारा आधार, सॉरी ये होगा हमारा आधार, और ये होगा हमारा लंब, है ना। तो हमारा कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी कि √3/2, है ना। साइन सी बराबर, साइन सी बराबर हमारा, साइन बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण यानी कि लंब बट्टे कर्ण यानी कि 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3/4। जब मैं देखे, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आपको फ्रेंड्स समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसके जो प्रश्न 2 बचे हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए कुछ चीज़ नोटिस करने वाली थी। यहाँ पर पहले स्क्वायर लगा हुआ था, आपको स्क्वायर नहीं लगाना। अगर आपको स्क्वायर लगाना है तो अंडर रूट भी हटा दीजिए, उसका भी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा कैसे करना है आपको। तो देखिए पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। कह रहा है कि PQR, जिसमें इसका कोण यानी कोई एंगल है, त्रिभुज हमें दे रखा है PQR, उसकी तीनों भुजाएं हैं, यानी हमने त्रिभुज बनाया, है ना। कह रहा है कि Q हमारा समकोण है, यानी Q हमारा ये क्या है? समकोण है, तो ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और कह रहा है कि PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर के।
तो कह रहा है कि और पी क्यू की हमें वैल्यू उसने दे रखी है, वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए मैं इसमें से इसको इधर ले जाऊंगा तो पी आर की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और कह रहा है हमें साइन पी टेन कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर पी और आर अगर मैं इधर रखूँ तो हो जाएगा 25 माइनस के क्यू आर, है ना, ये हो जाएगा। यानी कि पी और क्यू हमारा हो जाएगा 5, यानी ये क्या है हमारा लंब। और कह रहा है हमारा पी और आर हमारा क्या है कर्ण। कर्ण हमारा कितना है 25 माइनस के क्यू आर। और हमें क्या पता करना है, आधार हमें पता करना है। आधार बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लिखा था सब में, आधार का वर्ग करोगे तो इधर रूट मत लगाना बस, है ना। आधार बराबर होता है हमारा, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जो गलती थी वो यहाँ भी है, आधार पर वर्ग नहीं है, ठीक है। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, है ना। आधार हमें पता करना है, ये हमें पता नहीं है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। कर्ण कितना है हमारा 25 माइनस क्यू आर, इसका वर्ग माइनस लंब का हमारा कितना हो जाएगा 25, मैं सीधा दे रखा है। क्यू आर हमारा, है ना, क्यू आर हमारा हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2 यानी कि 2ab यानी 50 ए बी क्यू आर, है ना, माइनस का 25 ऐसे के ऐसे ही। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो इसको आप कैंसिल कर दोगे, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आप इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 50 क्यू आर 625 माइनस के 25, 50 इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, 50 क्यू आर बराबर 600। क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके बटे में, 0 से 0, 5 की टेबल से कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 12। तो ये आपका हो जाएगा 12। तो ये तो आपने क्यू और आर की वैल्यू निकाल दी, लेकिन कर्ण की कितनी आएगी, कर्ण की निकालने के लिए आपको 25 माइनस 12 करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी आएगी 13। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो होती है साइन पी की। साइन पी की यानी कि ये हमारा हो जाएगा, जब ये हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आधार, है ना, ये हो जाएगा हमारा लंब। जब ये लंब हो जाएगा तो आधार की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। पहले साइन कह रहा है, साइन बराबर कह रहा है हमारा लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण यानी कि 12/13, ये होगी आपकी साइन पी की, है ना। अगला कह रहा है आपसे कॉस पी की वैल्यू। कॉस बराबर आपका होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण यानी 5/13, और एक आपको बचा टेन पी। टेन बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी 12/5 हो जाएगा। ये आपके तीन आंसर आ गए। फ्रेंड्स इसके बाद आपके बच्चे हैं वो हैं राइट रॉन्ग, जिसको आप अपने आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो मेरे को करानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलें या मेरे को डीएम करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तभी कराऊंगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।